और जीवन शैली और गांधी के सिद्धांतों को समझा रहे हैं विदेशी मेहमानों को कि किस तरीके से बगैर खड़ के, बगैर ढाल के साबरमती के संत ने देश की आज़ादी में योगदान तो दिया ही, साथ उन्होंने मानवता के कल्याण में पूरी दुनिया को एक नई राह दिखाई। और वो राह है सत्य और अहिंसा की, वो राह है अस्तेय और अपरिग्रह की, वो राह है सत्याग्रह की, वो राह है सर्वोदय की। राष्ट्राध्यक्षों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। राजघाट पर, राजघाट जहां पर बापू की समाधि स्थल है, राजघाट जहां पर महात्मा गांधी के सिद्धांतों का निर्वात निष्कंप दीप शिखा के रूप में भारत वहां पर एक दिव्य ज्योति प्रज्वलित किए हुए है। लगातार विदेशी मेहमान पहुंच रहे हैं राजघाट और उनकी अगवानी कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि गांधी जी के विचारों को आत्मसात करते हुए आत्मनिर्भर भारत, सबल भारत, श्रेष्ठ भारत, एक भारत, श्रेष्ठ भारत, स्वच्छ भारत, सशक्त भारत का निर्माण कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में प्राण प्रण से जुटे हुए हैं और साथ ही साथ 21वीं सदी के भारत को जगत गुरु भारत की पदवी पुनः दिलाने के लिए प्रयासरत हैं। गांधी जी के विचारों के प्रतीक खादी के वस्त्र से स्वागत कर रहे हैं विदेशी मेहमानों का। खादी का वस्त्र जिसमें भारत भारतीयता समाही है, जिसमें भारत भारतीयता के मूल्य समाहित हैं, जिसमें गांधी के चरखे से काते गए सूत और श्रम समाहित हैं, जिसमें श्रम और सुराज की संकल्पना समाहित है। गांधी के उस सर्वप्रिय वस्त्र खादी के द्वारा स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी मेहमानों का। इस समय राष्ट्राध्यक्षों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। राजघाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेहमानों की अगवानी कर रहे हैं। राष्ट्राध्यक्षों में अगर देखें तो G20 सदस्य देशों के राष्ट्र प्रमुख और प्रतिनिधि जो कि भारत आए हुए हैं। अतिथि देवो भव जो हमारी परंपरा है, अतिथि देवो भव परंपरा को उसी का निर्वहन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय विदेशी मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं जो कि एक एक करके राजघाट पहुंच रहे हैं। राजघाट जहां पर गांधी जी चिर निद्रालीन हैं, लेकिन निर्वात निष्कंप दीप शिखा के तरह वो सत्य अहिंसा के सिद्धांतों को पूरी दुनिया के सामने रखते हैं और उसी दीप शिखा को भारत ने पूरी दुनिया के सामने मसाल के रूप में जलाने का काम किया है। वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत के रूप में, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर के सिद्धांत के रूप में। जबकि भारत मानव केंद्रित विकास की बात करता है, जब भारत विश्व कल्याण की बात करता है। लगातार विदेशी मेहमान पहुंच रहे हैं राजघाट और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत कर रहे हैं, अगवानी कर रहे हैं गांधी जी के विचारों के प्रतीक खादी के वस्त्र के द्वारा विदेशी मेहमानों का। गांधी जी ने पूरे राष्ट्र से आह्वान किया था कि श्रमदान के रूप में चरखा चलाएं, चरखा से सूत काटें और चरखा के सूत से काटे गए वस्त्रों का निर्माण ने भारत के स्वदेशी आंदोलन को उस समय सर्वाधिक गति दी जब विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हीं विचारों को आत्मसात करते हुए खादी को उन्होंने विचार के रूप में स्थापित किया और आज अगर देखें तो इस पूरे के पूरे एक दशक में जिस तरीके से भारत भारतीयता के सिद्धांतों की पुनर्स्थापना हो रही है, गांधीवादी मूल्यों की पुनर्स्थापना हो रही है, गांधी के सिद्धांतों की वैश्विक पुनर्स्थापना हो रही है, उस महायज्ञ को लगातार जारी रखे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि प्राण प्रण से नए भारत के उत्कर्ष की पटकथा लिख रहे हैं, जो कि नए भारत के निर्माण में संलग्न है। महात्मा गांधी के बारे में कहा गया है कि एक ऐसा विराट व्यक्तित्व जिसने न केवल
दुनिया के इतिहास और भूगोल को बदला, बल्कि एक ऐसा विराट व्यक्तित्व जिसने दुनिया के अनेक महापुरुषों को प्रेरित किया, दुनिया के अनेक देशों के स्वतंत्रता संघर्ष के लिए महापुरुषों को अपना सर्वस्व अर्पित करने के लिए प्रेरित किया। दुनिया के अनेक राष्ट्रों ने, चाहे वो तीसरी दुनिया के देश हों, चाहे वो ग्लोबल साउथ के देश हों, चाहे वो अफ्रीका के देश हों, दक्षिण अफ्रीका जहाँ पर उन्होंने अपने सत्याग्रह के प्रयोग किए और सत्य का प्रयोग जो कि उनका आजीवन चलता रहा, ऐसे सत्याग्रह और सत्य के प्रयोगों से निकले हुए सिद्धांतों को दुनिया के सामने उन्होंने रखा और दुनिया को सत्याग्रह के रूप में एक ऐसा मंत्र दिया जिसने दुनिया में समतामूलक समाज की स्थापना के लिए, समावेशी समाज के निर्माण के लिए और रक्तहीन क्रांति के मार्ग को उन्होंने प्रशस्त किया सत्याग्रह के सिद्धांतों के द्वारा। तो पूरी दुनिया अगर आज दिल्ली में सिमटी हुई है, प्रमुख राष्ट्राध्यक्ष, शक्तिशाली देशों के राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के लिए आए हुए हैं, तो इस समय वो राजघाट पहुंच रहे हैं सत्य अहिंसा के पुजारी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। और लगातार मेहमानों का आने का सिलसिला जारी है। जर्मन चांसलर, साथ ही साथ विदेशी मेहमान, विदेशी संस्थाओं के प्रमुख राजघाट पहुंच रहे हैं और वो श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिन्होंने सत्य अहिंसा का मार्ग पूरी दुनिया को दिखाया, जिन्होंने पूरी दुनिया को बताया कि किस तरीके से सत्याग्रह और सत्य के प्रयोग के द्वारा सामाजिक और राजनीतिक क्रांति की जा सकती है। शुभ साधन और शुभ साध्य के द्वारा किस तरीके से समावेशी समाज का निर्माण किया जा सकता है। साधन और साध्य दोनों की शुद्धता के प्रवर्तक थे महात्मा गांधी, जिन्होंने किसी ऐसे साध्य को स्वीकार नहीं किया जिसके अनुचित साधन हो। गांधी जी के परमप्रिय वस्त्र, खादी के वस्त्र के द्वारा, अंगवस्त्र के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय अभिवादन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं विदेशी मेहमानों का जो कि राजघाट पहुँचे। और साथ ही साथ गांधी जी के विचारों को, गांधी जी के व्यक्तित्व, कृतित्व और उनके जीवनचर्या को विदेशी मेहमानों को बता रहे हैं कि किस तरीके से गांधी जी ने आधी धोती पहनकर, हाथ में लाठी लेकर साम्राज्यवादी ताकतों को भारत से खदेड़ने का काम किया। दशकों तक और आने वाले युगों तक वो शांति के में विश्वास रखने वाले लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। जो उन्होंने सत्याग्रह का पाठ दुनिया को पढ़ाया, उसने अनेक रक्तहीन क्रांतियों का मार्ग प्रशस्त किया। और विदेशी मेहमान पहुंच रहे हैं राजघाट, जहां वो श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगवानी कर रहे हैं G20 में आए हमारे विदेशी मेहमानों को। सुमित्रानंदन पंत ने कहा है बापू के बारे में कि तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थि शेष, तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध, आत्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन, तुम पूर्ण इकाई जीवन की, जिसमें आसार भवशून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी संस्कृति समासीन। गांधी आज भी पूरी दुनिया के सामने प्रासंगिक है। वो चिर पुरातन है तो वो चिर नवीन है। और ये चिर पुरातन और चिर नवीनता का जो मूल मंत्र है वो भारत भारतीयता को अपने में समेटे हुए है, जो कि सत्य अहिंसा और सत्याग्रह की बात करता है। विदेशी मेहमान लगातार पहुंच रहे हैं राजघाट और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत कर रहे हैं खादी के वस्त्र के द्वारा और उन्हें गांधी जी के मूल्यों को, गांधी जी के सिद्धांतों को, गांधी जी के जीवनचर्या से संबंधित अद्भुत तथ्यों को बता रहे हैं कि किस तरीके से महात्मा गांधी ने सत्य अहिंसा के प्रयोग के साथ ही साथ समूचे मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया सत्याग्रह के सिद्धांत के द्वारा, सत्य अहिंसा के सिद्धांतों के प्रतिपादन के द्वारा। गांधी जी का विराट व्यक्तित्व चकित कर देता है पूरी दुनिया को, किस तरीके से रक्तहीन क्रांति का मार्ग उन्होंने प्रशस्त किया, किस तरीके से उन्होंने सत्याग्रह का पाठ पढ़ाया, किस तरीके से उन्होंने दुनिया को सिखाया कि अस्थि और अपरिग्रह जो कि हमारे मूल सिद्धांत है, हमारे सनातन संस्कृति के मूल स्तंभों में है कि आवश्यकता से ज़्यादा किसी चीज़ का संग्रह न किया जाए, वो अपरिग्रह का सिद्धांत है। अस्तेय जो कि चोरी न करने के सिद्धांत को कहा जाता है।
ब्रह्मचर्य जो कि नैतिक नियमों के पालन की बात करता है, सत्य जिसको ईश्वर के रूप में माना गया और जिसको ईश्वर के प्रतिरूप के रूप में महात्मा गांधी जी ने व्याख्यायित किया, अहिंसा जो कि जीवों पर दया करने के साथ साथ मनसा वाचा कर्मणा किसी के ऊपर हिंसा न करने की सीख देता है। तो ऐसे सत्य, हिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों को आत्मसात करके जब विराट व्यक्तित्व ने अपने जीवन को खपा दिया मानवता के कल्याण में, तो निश्चित तौर से वो महामानव भारत के लिए ही नहीं पूरी दुनिया के लिए पूज्य हो जाता है, वरेण्य हो जाता है, समादर का पात्र होता है। और आज उसी समादृत विराट व्यक्तित्व को श्रद्धांजलि और श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं राष्ट्राध्यक्ष, जो कि G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत आए हैं और जो कि पहुंच रहे हैं राजघाट एक एक करके, और जिनकी अगवानी कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गांधी जी का विराट व्यक्तित्व किस तरीके से विश्वव्यापी है, तो अगर देखें तो चाहे अर्जेंटीना हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे ब्राज़ील हो, अनेक देशों में गांधी जी की मूर्तियों की स्थापना की गई है, पार्क का स्थापना किया गया है, गांधी जी के सत्य, अहिंसा, प्रेम और भाईचारे के सिद्धांत को अपनाया गया है और अनेक देशों में गांधी जी की प्रतिमाओं को समादृत तरीके से स्थापित किया गया है। अगर देखें तो G20 देशों के बारे में ही अगर बात करें तो महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर 2019 में डाक टिकट अर्जेंटीना ने जारी किया। ऑस्ट्रेलिया ने रोमा स्ट्रीट, पार्कलैंड, ब्रिस्बेन में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सिडनी में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। G20 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों, राष्ट्राध्यक्षों के आने का सिलसिला लगातार जारी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें गांधी जी के मूल्यों से, गांधी जी के जीवन शैली से, गांधी जी के सिद्धांतों से, गांधी जी के राजनीतिक, सामाजिक, वैचारिक सिद्धांतों से परिचित करा रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने सत्य, अहिंसा का पाठ पूरी दुनिया को पढ़ाया और किस तरीके से उन्होंने पूरी दुनिया को विश्व बंधुत्व और कल्याण का महामंत्र दिया। गांधी जी का विराट व्यक्तित्व पूरी दुनिया में बेहद आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। अनेक राष्ट्राध्यक्ष जो भारत के दौरे पर आते हैं वो राजघाट पहुंचते हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। बात अगर मार्टिन लूथर किंग की बात करें तो जब उन्होंने भारत यात्रा की थी तो उन्होंने भारत यात्रा को और साथ ही साथ गांधी जी की समाधि पर पहुंचने की अपनी यात्रा को तीर्थ यात्रा सरीखा बताया था। अनेक ऐसे विश्व के महापुरुष जिन्होंने अपने सामाजिक और देश के निर्माण में अमूल्य योगदान दिया वो गांधी जी के विराट व्यक्तित्व से प्रेरित रहे। G20 देशों की अगर बात करें तो फ्रांस ने 150वीं जयंती मनाने पर डाक टिकट जारी किया था। जर्मनी ने ट्रायर में महात्मा गांधी की प्रतिमा की स्थापना की है। इंडोनेशिया में अहिंसा की धारा इस तरीके से वहाँ पर बही कि वहाँ पर आश्रम गांधीपुरी संचालित होता है जो कि गांधी जी के सत्य, अहिंसा की विचारधारा को इंडोनेशिया में प्रवाहित कर रहा है। इटली की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोम के शहर पियाजा में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की जो कि वहाँ पर स्थापित है। जब राष्ट्राध्यक्षों का भारत दौरा होता है तो राजघाट पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और जब भारतीय नेताओं का विदेश दौरा होता है तो गांधी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करना हमारी परंपरा का हिस्सा होता है। हिरोशिमा जहाज जिसने कि परमाणु हमले का दंश झेला, वहाँ पर हिरोशिमा में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा आरूढ़ है। कोरिया की अगर बात करें तो कोरिया में जो स्वदेशी आंदोलन चला और कोरिया के प्रमुख राष्ट्रवादी नेताओं में चो मान सिंह ने कहा कि उन्होंने गांधी के स्वदेशी आंदोलन से प्रेरणा ली। जब उन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की बात की, उसी तरीके से चो ने कोरिया में बने हुए सामान को बढ़ावा देने के लिए प्रस्ताव रखा और कोरिया के लोगों से आर्थिक आत्मनिर्भर
बनने पर जोर दिया। शो ने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से गांधी जी के उद्देश्यों के आधार पर देशी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक मुहिम चलाई और उन्होंने गांधी जी को अपना प्रेरणा स्रोत बताया। चाहे कोरिया हो, चाहे जापान हो, इटली हो, मैक्सिको हो, दक्षिण अफ्रीका हो, इन सभी देशों में गांधी जी का सम्मान इस तरीके का है कि एक महापुरुष के रूप में गांधी जी को सब वहाँ पर पूजते हैं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव इस समय पहुँच चुके हैं राजघाट। कतिपय कारणों से राष्ट्रपति पुतिन का भारत आगमन जब नहीं हुआ तो रूस के प्रतिनिधि के रूप में विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव रूस का प्रतिनिधित्व करते हुए आए हुए हैं। और भारत और रूस का जो समय की शिला पर अमिट हस्ताक्षर के रूप में ऐसा संबंध है जो कि कालजयी संबंध है, उन्हीं संबंधों को आगे बढ़ाने के रूप में आज G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए सर्गेई लावरोव पहुँचे हैं। और सर्गेई लावरोव इस समय राजघाट पहुँचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगवानी कर रहे हैं राष्ट्राध्यक्षों का, विदेशी मेहमानों का, संस्था प्रमुखों का, जो कि G20 शिखर सम्मेलन में आए हैं और आज पहुँचे हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। गर्मजोशी से स्वागत करते हुए विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत और रूस का जो संबंध है वो अटूट संबंध है, समय की शिला पर हस्ताक्षरित संबंध है, टाइम टेस्टेड रिलेशन जिसको कहा जाता है। और अनेक ऐसे अवसरों पर दोनों देशों ने वैश्विक शांति और वैश्विक वर्ल्ड ऑर्डर में को परिभाषित करने का काम किया है। जब भारत और रूस जैसी महाशक्तियाँ दुनिया के सामने होती हैं तो देख रहे हैं कि किस तरीके से गर्मजोशी से स्वागत किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का। राजघाट पर एक एक करके विदेशी मेहमानों, राष्ट्राध्यक्षों, G20 के सदस्य देशों, आमंत्रित देशों के सदस्यों का आगमन लगातार जारी है राजघाट पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगवानी कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका के निर्माण में अपूर्ण योगदान किस तरीके से दिया कि जब उन्होंने करमचंद गांधी के रूप में दक्षिण अफ्रीका में अपने फीनिक्स फार्म की स्थापना की, जिस तरीके से उन्होंने वहाँ के लोगों को सत्याग्रह का पाठ सिखाया, जिस तरीके से एक वकील के रूप में काम करते हुए उन्होंने सत्याग्रह की पहली सीख वहीं पर सीखी। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के राजनीतिक और नैतिक विचारों को आगे बढ़ाने का काम लगातार किया गया और अंततः दक्षिण अफ्रीका ने रंग भेद को दरकिनार करते हुए, नस्ल भेद को दरकिनार करते हुए स्वतंत्रता संघर्ष के रूप में अपने राष्ट्र को उन्होंने नए तरीके से व्याख्यायित किया। मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, जापान, इटली, अनेक ऐसे सदस्य देश हैं जिनके देश में जिनके देश में राष्ट्रपति आप महात्मा गांधी को बेहद समादर हासिल है, पूरी दुनिया में उन्हें समादर हासिल है। और अनेक राष्ट्राध्यक्ष और विदेशी मेहमान इस समय लगातार पहुंच रहे हैं राजघाट श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को, जिन्होंने सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाया पूरी दुनिया को, जिन्होंने सत्याग्रह और सर्वोदय की सीख दी पूरी दुनिया को, जिन्होंने विश्व बंधुत्व की बात की, जिन्होंने विश्व कल्याण की कामना की और जिन्होंने भारत भारतीयता और सनातन के मूल्यों को अपने में समाहित करते हुए दुनिया को शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का राह दिखाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत कर रहे हैं खादी के वस्त्रों के द्वारा विदेशी मेहमानों का और उन्हें गांधी जी के जीवन शैली, जीवन दर्शन, उनके सामाजिक राजनीतिक विचारों से अवगत करा रहे हैं कि किस तरह एक तपस्वी के रूप में, किस तरह एक परिव्राजक के रूप में, किस तरह एक सन्यासी के रूप में उन्होंने अपने पूरे जीवन को राष्ट्र निर्माण में लगाया, आज़ादी के आंदोलन में उन्होंने समाहित किया और अंततः भारत को आज़ादी दिलाई। और इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक पहुंच चुके हैं राजघाट। राजघाट पर सभी विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला लगातार जारी है, जो कि श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। बर्तानिया साम्राज्यवाद की चूल्हे हिला देने वाले महात्मा गांधी, जिनको कभी एक उद्धत मानसिकता ने अधनंगा फकीर कहा था, आज उसी राष्ट्र के भारतीय मूल के प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक, जो भारत भारतीयता को पूरी दुनिया में नए सिरे से व्याख्यायित करता है, भारतीय मूल्यों को पूरी दुनिया में नए सिरे से व्याख्यायित करता है। और ऋषि सुनक का बेहद गर्मजोशी से स्वागत करते हुए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खादी के वस्त्र के द्वारा स्वागत कर रहे हैं। खादी का वह वस्त्र जो कि सर्वप्रिय था गांधी जी को और जो कि गांधी जी के मूल्यों को अपने में समाहित करता है, जो कि आज़ादी के आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाता है, जो कि स्वदेशी की विचारधारा को आगे बढ़ाता है, जो कि ग्रामीण कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देता है, जो कि ग्रामीण स्वराज की स्थापना की बात करता है और इसी तरीके से स्वराज से सुराज की स्थापना में लगातार लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद गर्मजोशी से स्वागत कर रहे हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का। जोको विडोडो पहुंचे हैं राजघाट और एक एक करके राष्ट्राध्यक्षों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। एक एक करके राष्ट्राध्यक्ष पहुंच रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खादी के वस्त्र से, जो कि खादी पर्याय है गांधी के विचारों का, खादी जो कि पर्याय है भारत भारतीयता का, खादी जो कि पर्याय है गांधी के विचार का, उससे अंग वस्त्र से स्वागत कर रहे हैं। रेशम के अंग वस्त्र से स्वागत कर रहे हैं विदेशी मेहमानों का और उन्हें गांधी जी के जीवन दर्शन के बारे में, गांधी जी के सिद्धांतों के बारे में अवगत करा रहे हैं कि किस तरीके से विश्व बंधुत्व के मूल मंत्र को ध्यान में रखते हुए, किस तरीके से बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात करते हुए, किस तरीके से सर्वोदय की बात करते हुए, किस तरीके से ट्रस्टीशिप की बात करते हुए, किस तरीके से समतामूलक समाज के निर्माण की बात करते हुए, किस तरीके से लिंग भेद को समाप्त करने की बात करते हुए, किस तरीके से अस्पृश्यता को समाप्त करने का आह्वान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किया, तो उन सिद्धांतों को आत्मसात करते हुए भारत ने अपनी आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाया, भारत अपने समाज का निर्माण किया और आज भारत एक सबल सशक्त राष्ट्र के रूप में दुनिया के सामने है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबल सशक्त नेतृत्व के द्वारा नए भारत का अभ्युदय हो रहा है। एक ऐसा भारत जो कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को पूरी दुनिया के सामने स्थापित कर रहा है, आत्मनिर्भर भारत के रूप में। लगातार विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला जारी है राजघाट पर जहां चिर निद्रालीन हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगवानी कर रहे हैं हमारे विदेशी मेहमानों का, राष्ट्राध्यक्षों का, संस्था प्रमुखों का, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों का और साथ ही साथ हमारी जो अतिथि देवो भव परंपरा है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। वीडियो कैमरा नीचे तो नहीं है ना, सेंटर पे ऊपर है। पीछे ऑफिस मीडिया सारी होनी है, यहाँ की इंटरव्यू सब हमने मना कर दिया वहाँ और चरखा गांधी जी को उनके जीवन का, दिनचर्या का अभिन्न अंग रहा। सूत काटने का उन्होंने आह्वान किया आज़ादी के आंदोलन के समय और इसी ने भारत के ग्रामीण स्वराज की स्थापना की। हर व्यक्ति से श्रमदान की बात आह्वान की। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वदेशी के आंदोलन को उन्होंने बढ़ावा दिया। विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार की उन्होंने जब बात की तो वही सिद्धांत आज कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं स्वदेशी की, जब हम बात करते हैं भारत के आत्मनिर्भर होने की, जब हम बात करते हैं भारत के घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देने की, जब हम बात करते हैं खादी के वस्त्रों के उपयोग की, जब हम बात करते हैं अपने आसपास निर्मित होने वाले वस्तुओं पर स्वाभिमान पूर्वक उनके उपभोग की, स्वदेशी का मूल मंत्र और सर्वोदय का मूल मंत्र, ट्रस्टीशिप का मूल मंत्र, सत्य अहिंसा का मूल मंत्र, सत्याग्रह का मूल मंत्र आज भी प्रासंगिक हैं और इन्हीं मूल मंत्र को ध्यान में रखकर भारत की सामाजिक, राजनीतिक, विदेश नीति पर इस पर अमिट छाप है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की, जिनकी समाधि राजघाट पर पहुंच रहे हैं दुनिया भर के शक्तिशाली देशों के प्रतिनिधि, राष्ट्राध्यक्ष जो कि G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली में मौजूद हैं। लगातार पहुंचे इन राष्ट्राध्यक्षों का, संस्था प्रमुखों का, प्रतिनिधियों का स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट। जय। बिल्कुल, तो राजघाट पर तमाम
जो विदेशी मेहमान हैं वो पहुंच रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के ये प्रमुख हैं जो आज महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर उनका आना जारी है। और राजघाट पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका खादी से बना अंग वस्त्र उन्हें ओढ़ाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार जो राष्ट्राध्यक्षों का, इन प्रमुखों का भारत आने का, भारत में जो ये पहुंचे हैं G20 समिट में शिरकत करने के लिए एक इतिहास यहाँ पर रचा गया है।